नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी एक बार सेशन को शेयर करेंगे और रोज की तरह आप सभी के लिए जो सीटेट का प्रैक्टिस क्लास है हम आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं। दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और जो भी मित्र नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, आपका जो आज की क्लास होगी वह NEP 2020 पर होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, जिसे हम सभी जानते हैं नई शिक्षा नीति भी आई थी 2020 में, जो नई आई है उसे भी हम जानते हैं 2020 में आई और उसी के अकॉर्डिंग चीजें आज हम चीजें पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लासेस होंगी वह बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि जो NEP 2020 था उससे क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में पूछे जा रहे हैं और लगातार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे, अब की बार भी पूछा जा रहा। तो आप सभी के आज जो क्लास होगी वह NEP 2020 पर आधारित होगी। तो एक बार आप सभी सेशन को शेयर करेंगे, फिर हम सभी रोज की तरह थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे NEP के बारे में, फिर हम सभी क्लास को अटेंड करेंगे। तो इसे हम देखते हैं NEP के बारे में। NEP की बात करें, NEP का जो फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पॉलिसी यह आई थी 2020 में। कब आई? 2020 में आई है। और इसके पहले जो शिक्षा नीति आई है, अभी तक 3 शिक्षा नीति आई है। 1968 में, फिर 1986 में और 1986 को संशोधित किया गया था। इसको संशोधित किया गया था 1992 में और इसके बाद अब आई है 2020 में। तो जो नई शिक्षा नीति आई वह लेटेस्ट जो शिक्षा नीति आई है वह 2020 में आई है। तो इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 34 साल बाद देखिए 86 से 20 मतलब 34 ईयर बाद यह नई शिक्षा नीति आई। तो 34 साल बहुत होते हैं, इसीलिए सभी लोगों को यह शिक्षा नीति थोड़ा सा कठिन लगता है। लोग सोचते हैं थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, क्योंकि कोई चीज पुरानी 34 सालों की चीजें पढ़ी जा रही थी वह अब मॉडर्न करने की जरूरत है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। तो अपने आप को लोग ढाल नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन धीरे धीरे चीजें ढल रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट है धीरे धीरे अपने राज्यों में लागू कर रही है। और आप देख रहे हैं अब जो नई शिक्षा नीति से आपका यूपी टेट है या आपका सुपर टेट है, यह सारी चीजें नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग पेपर भी होगा। तो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप सभी उसमें मैनेज करने पड़ेगा, क्योंकि वह आप सभी के इसी के आधार पर अगर चीजें पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ेंगे, क्योंकि आप टीचर के रूप में जैसे आप पढ़ेंगे बच्चों को वैसे आप मॉडर्न तरीके से सिखाएंगे। इसीलिए NEP 2020 है। तो आज की क्लास में हम सभी NEP 2020 से आधारित क्वेश्चन को समझेंगे और चीजों को सीखेंगे। अगर बात करें NEP 2020 की बातें करें, तो इसमें जो अध्यक्षता की गई, जो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में यह शिक्षा नीति 2020 जो आई थी वह बनाई गई थी। NEP जो बनाई गई 2020 की, उन्हीं की अध्यक्षता में बनाई गई थी। और ये जो कस्तूरी रंगन थे, इसके पहले क्या थे? इसरो के पूर्व चीफ थे। पूर्व क्या थे? चीफ थे। इसे भी हम ध्यान देंगे। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा जाता है किसकी अध्यक्षता में बनी थी, तो आप बताएंगे के कस्तूरी रंगन। हम बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है जो सीटेट पूछता है, जो आपका KVS PRT पूछता है, वह अध्यक्षता के बारे में नहीं पूछेगा किसकी अध्यक्षता में हुई थी, चीजें गठित हुई थी, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो उसमें दी गई है उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। तो एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दें, फिर हम सभी चीजों को अच्छे से समझेंगे। दोस्त, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आप पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए, शिक्षा नीति से संबंधित क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप बताइए कौन सा राइट ऑप्शन।
बात करें कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो आप बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बात करें यार ईपी 2020 की, तो वह कहता है, क्या कहता है? कहता है कि देखिए, कह रहा है कि मातृभाषा पढ़ने में बच्चे क्या उन्नति, बाधक बता रहा है, तो बाधक नहीं, क्या होना चाहिए? वह होना चाहिए साधक। इसलिए यह पॉइंट गलत है, आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बात करेंगे, कह रहा कि अंग्रेजी भाषा में सीखने के लिए कहना चाहिए, तो अंग्रेजी भाषा नहीं, यह भी गलत है। अब बात करते हैं, कह रहा है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ऑप्शन से जो सी है वही राइट होगा, क्योंकि देखिए बहुभाषी होना बच्चे के जो संज्ञानात्मक लाभ है, जो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता है, उसमें लाभ होता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह होगा सी ऑप्शन। कह रहा है कि इसमें भी द्विभाषी क्या बाधा डालता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां से भी यह पॉइंट गलत हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप सभी पहले का सी ऑप्शन राइट करें, एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए और आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप पढ़िए, बताइए कौन सा। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है? करा सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए, करा विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, करा कि अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, कर अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कर कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा और दूसरा तीसरा और चौथा। अब बताएंगे सेकंड नंबर के लिए, कमेंट करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन। तो आप देखिए ये ऑप्शन तो गलत करा कि तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, तो ऐसा कुछ नहीं, ये ऑप्शन गलत है। आपका क्रियाओं का दोहराना, ये तो बात सही है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, उसके अनुरूप बनाने, बच्चे के अनुरूप बनाए, यह भी बात सही है। और कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों का समर्थन देना, तो कौन सा आपका राइट होगा? वह एनईपी 2020 कहता है कि इस तरह के कार्य बच्चों के साथ करना है आपको। मतलब अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, फिर कह रहा है अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, यह भी इस बात सही कहता है। कक्षा और के अंदर और बाहर विद्यार्थियों का समर्थन, इसलिए आपका कौन सा राइट होगा? दूसरा, बी, सी और डी, दूसरा तीसरा और चौथा, आपका कौन सा राइट? डी ऑप्शन इज द करेक्ट। सभी भाई सेकंड नंबर के लिए डी ऑप्शन राइट करें, आपका कौन सा ऑप्शन होगा? और डी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। सेशन को आप शेयर करते रहेंगे और बताते रहिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, मानकीकरण के लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयता से कठोरता। तो आप बताएंगे कौन सा बदलाव करता है, किससे होना चाहिए, किधर जाना चाहिए? तो आप बताएंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है, प्रस्तावित करती है, वह कहती है कैसा होना चाहिए? वह होना चाहिए मानकीकरण से लचीलापन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, उल्टा लिखा है यहां पर, पहले योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए, यह पॉइंट गलत है। अब आप बात करेंगे तीसरी, जब बात करेंगे तो इसमें भी कह रहा है कि परीक्षा के लिए सीखना। क्या परीक्षा ही सब कुछ है? क्या ऐसा नहीं है, परीक्षा सब कुछ नहीं है। आपका ऑप्शन सी भी गलत है। कर बहुविषयकता में कठोरता, कर कठोरता नहीं, लचीलापन होना चाहिए, कठोरता नहीं होना चाहिए, यह भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो सेकंड का आपका डी भी पॉइंट गलत होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि आप कभी ना कभी इस चीज को पढ़ चुके होंगे। मेरा मतलब है कि आज की क्लास के बाद आप सभी को शिक्षा नीति जो 2020 में आई उसको आपको ना पढ़ना पड़े। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता क्या कहता है? आपको बच्चों को सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, वो कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को
एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है तथा समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। अब आप बताएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए कौन सा राइट ऑप्शन। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब आप बात करते हैं तो वह कहती है कि एक रुकावट के रूप में क्या देखेगी, नहीं, बहुभाषिता क्या रुकावट के रूप में है, आपको पता है संसाधन के रूप में है, तो हमें क्या लेना चाहिए, पूंजी के रूप में लेना चाहिए। तो आपका कौन सा राइट होगा, वो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन राइट होगा। उस कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, एक संसाधन के रूप में देखती है, एक पूंजी के रूप में देखती है। तो फोर्थ का बी ऑप्शन राइट होगा। आपका कौन सा होगा, बी ऑप्शन। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, तो ऐसा नहीं, अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है ऐसा कुछ वह नहीं कहती है बहुभाषिकता। अगर समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है, तो समावेशी के रूप में, समावेशी क्लासरूम में क्या अवरोध के रूप में देखती है बहुभाषिकता, नहीं, संसाधन के रूप में देखती है। आपका राइट कौन सा होगा, और राइट होगा बी ऑप्शन राइट होगा। आप लोग देखिए कितने अच्छे से आपको व्याख्याएं समझाई जा रही हैं, चारों ऑप्शन को आपको क्लियर किया जा रहा है जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना होने पाए। देखेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है। कह रहा कि विद्यार्थियों का समग्र विकास, कर अनुभवात्मक शिक्षा, कर पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, कर बहुभाषावाद। कर पहला दूसरा सही है कि दूसरा चौथा, कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा, कर पहला दूसरा और चौथा। आप बताइए कौन सा राइट होगा, इसमें बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आप सभी एक बार पढ़िए क्वेश्चंस। किसकी वकालत करती है, वकालत की बात करिए मतलब किसको मानती है, किसको कहती है, प्रेफर करती है कि ऐसा होना चाहिए। कर विद्यार्थियों का समग्र विकास, तो आपको पता है बच्चों का समग्र विकास का मतलब 360 डिग्री पर बच्चे का जो मूल्यांकन होना चाहिए, हर चीजों को देखना चाहिए, बच्चे का परखना चाहिए, समग्र विकास की बात, सर्वांगीण विकास की बात करता है। कर अनुभवात्मक शिक्षा, यह भी बात सही है, यह भी बात सही है, जो बच्चों के अनुभव, जो शिक्षा दे उसके अनुभव में वैसी शिक्षा दे जिसमें बच्चे के अनुभव से हो। अगली बात करते हैं कर पाठ्यक्रम में कटौती हो, तो यह भी बात सही कहता है कि पाठ्यक्रम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जो सिलेबस बच्चे में रखा जाए वह बच्चे के उद्देश्य को पूरा करे, बच्चे की जो चीजों को क्लियर कर पाए, बच्चा थोड़ा कम ही पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े और उसके भविष्य के लिए अच्छा हो, इसलिए आपका यह भी तीसरा भी सही है। अब करा बहुभाषावाद, तो बहुभाषावाद को भी मानता है। आपका कौन सा राइट होगा, वह होगा सी ऑप्शन राइट होगा। सी ऑप्शन आप सभी बता रहे हैं, फिफ्थ नंबर के लिए सी ऑप्शन राइट कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कैसे क्वेश्चंस रखे गए हैं, क्योंकि आप सभी, मेरा उद्देश्य है कि आप सभी को लगातार चैप्टर वाइज चीजें पढ़ाई जाएं, चैप्टर वाइज चीजें सिखाई जाएं, क्योंकि यह देखिए यह पार्ट आप सभी के हर पेपर में आएगा। बात कर ले, क्या आपका सीटेट का पेपर हुआ, आपका यूपी टेट का पेपर हुआ, टेट का पेपर हुआ किसी भी स्टेट का, या आपका सुपर टेट हुआ, या आपका केबीएस हुआ, तो सभी पेपरों में या जहां पर टीचिंग एग्जाम्स की पेपर में आता है नई शिक्षा नीति आएगी, वहां पे यह चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना चाहिए और सेशन को आप सभी शेयर करते रहें। ठीक है, आप सभी सेशन को शेयर करते रहें। अगले पॉइंट की बात करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आप सभी लगातार आंसर बता रहे हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। करे बहुभाषिता पर, कर एक भाषावाद पर, कर पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, कर पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी। तो आप बताएंगे कौन सा राइट होगा, आप बताएंगे कौन सा राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा 2020 की बात कर रहा है, कौन सा राइट ऑप्शन है इसमें। तो आप बात करते हैं तो कहता है जो भाषा के संदर्भ में कहता है, लैंग्वेज के संदर्भ में कहता है कि कैसा होना चाहिए, वह बहुभाषिता होनी चाहिए। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, एक भाषावाद नहीं हो सकता है। अगर पूरे देश में सिर्फ अंग्रेजी लागू होगा, नहीं हो सकता, ऐसा चीजें हो नहीं सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर कह रहा है पूरे देश में निर्देश का भाषा क्या होनी चाहिए, हिंदी। क्या भाई साहब, अगर तमिलनाडु में लोग हैं तो वह हिंदी बोल पाएंगे क्या, नहीं हो पाएगा उनको, क्योंकि उनका मातृभाषा क्या है, तमिल है, तो वहां कैसे हिंदी बोल पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीजें नहीं हो सकती, बहुभाषिता पर जोड़ देता ऑप्शन ए आपका राइट होगा। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, जो क्लास जो क्वेश्चन की श्रृंखलाएं हैं बहुत बेहतरीन है, आप सभी के लिए मेहनत किया जाता है, चीजें खोज करके सेट करके चीजें व्यवस्थित ढंग से आपको देने की कोशिश की जाती है।
आपका दायित्व भी बनता है सेशन को शेयर करते रहें, क्लास को लाइक किया कर दिया करें, और फिर आप सभी जितना इस क्लास को प्यार दुलार देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं उतना अच्छे से आपको चीजें देता रहूंगा। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला और स्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय शिक्षा के मानकीकरण पर, करा की बच्चों की स्मरण कौशलों के मापन पर। तो आप देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? वह कहती है कि बच्चे में लचीला और बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम होना चाहिए, उसमें लचीला होना चाहिए और कई बहुस्तर गति मतलब कई तरीके से अधिगम को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका राइट होगा ए ऑप्शन। करेक्ट। केवल संज्ञानात्मक, केवल क्या ज्ञान से ही सब कुछ हो जाएगा? केवल ज्ञान ले लीजिए, क्या उससे कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। देखिए भविष्य में सिर्फ ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, तो आपका याद जो है गलत होगा। अब कर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के मानकीकरण, तो मानकीकरण भी यह पॉइंट गलत है, या मान्य नहीं करता है राष्ट्रीय शिक्षा। स्मरण कौशल का रट्टा माने रट्टा याद कर लीजिए, याद करने की कौशल को विकसित करना चाहिए, मापन करना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ नहीं कहता। आपका ऑप्शन से ए राइट होगा 7 नंबर के लिए। अब हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को, आप सभी एक बार कमेंट करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के लिए, बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा की बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए, यहां फिल करना और यहां पर फिल करना है, और फिर यहां पे फिल करना, और ये समावेशन को प्रस्तावित करती है। करा समूह कार्य और स्व आकलन, करा परियोजना और मानकीकृत परीक्षा, करा की मानकीकृत परीक्षा, करा पोर्टफोलियो परीक्षा, करा की मानक निर्देशित मापदंड और निर्देशित परीक्षा। तो आप बताएंगे कौन सा राइट होगा। जब आप बात करते हैं खाता मूल्यांकन के लिए कैसा होना चाहिए, समूह कार्य होना चाहिए और स्व आकलन पे आधारित होना चाहिए। आपको बताएगा मानकीकृत होगा नहीं, मानकीकृत आपको गलत है या मानता ही नहीं। अब करा कि यहाँ पे मानकीकृत परीक्षा करा कि यहाँ भी गलत हो जाएगा, या भी गलत या भी गलत। अब यहाँ करा मानक निर्धारित, तो ऐसा कुछ नहीं, जबरदस्ती बात मत कीजिए, जबरदस्ती ऑप्शन राइट होता ही नहीं, गलत होता है। तो 8 का कौन सा राइट होगा, वह करा समूह कार्य और स्व आकलन के समावेश को प्रस्तावित करती है एनईपी 2020। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 8 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप सभी चीजें अच्छे से समझ रहे होंगे। आप अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को हम सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब राइट कीजिए। कह रहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटन अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। पहला दूसरा, दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा। अब बताएंगे कौन सा राइट होगा, कौन सा इसमें से राइट होगा ऑप्शन से। तो आपको पता है विद्यालय के पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, तो यह पॉइंट तो सही है, यह बात तो सही है। विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, तो यह भी मानता है बात, और यह भी मानता है। को महत्व देना, आपको पता है रट्टा पे महत्व नहीं देना, इसलिए सी ऑप्शन से गलत होगा। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, क्रिटिकल थिंकिंग को महत्व देना, तो आपको पता है यह बातें सही कहता है, यह बातें होनी चाहिए बच्चे के बीच। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा आपका गलत है, चौथा सही है। तो मतलब पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी भाई 9 नंबर के लिए डी ऑप्शन राइट करें, और सभी के सभी क्या है एकदम करेक्ट ऑप्शन। आप सभी ऐसे आंसर देने की कोशिश किया करें, क्योंकि क्वेश्चन बेहतरीन होते हैं दोस्त। 10 नंबर क्वेश्चंस आप देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर क्वेश्चंस फिर से आप सभी के सामने है। करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, करा समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, करा अध्ययनकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। तो इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा गया, इसमें एक पॉइंट, चौथा पॉइंट नहीं लिखा गया है, तो चौथा पॉइंट नहीं है, तो जिसमें चौथा ऑप्शन से इसे हम काट देंगे ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो है टाइप नहीं किया गया है, इसमें टाइप नहीं किया गया। तो आप बताइए कौन सा राइट होगा। चौथा पॉइंट टाइप नहीं किया गया, तो आप बताइए इसमें से कौन सा राइट होगा। पहला दूसरा तीसरे में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें जो चौथा पॉइंट है वह नहीं किया गया है टाइप,
आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। तो आपको पता है कारक केवल जो निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, तो यह पॉइंट क्या है, गलत है। क्या सिर्फ विषय वस्तु है, सिलेबस ही है? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ सिलेबस नहीं है। अगर समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए तो यह बात तो सही है, समस्या बच्चे के सॉल्व कर पाए ऐसा शिक्षा होना चाहिए कि समस्या समाधान पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, जिससे बच्चा समस्या में फंसे तो अपना निराकरण खुद कर ले। अगर अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, तो आपको बताया गया बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग का महत्व देना चाहिए, बच्चे में विवेचनात्मक थिंकिंग का महत्व देना चाहिए, तो बच्चा आगे बढ़ेगा। समालोचनात्मक चिंतन जिसपे बच्चा, आलोचनात्मक चिंतन मतलब इसका मतलब एक दूसरे से वाद विवाद करके बच्चा सीखे, तो इसका मतलब है दूसरा और तीसरा राइट है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन है नहीं, दूसरा और तीसरा ऑप्शन एक इसमें से आप बना लें, दूसरा और तीसरा आपका कौन सा राइट होगा, वह तीसरा ऑप्शन राइट होगा। कोई बना सकते हैं, तो दूसरा और तीसरा पॉइंट ही राइट है, दूसरा और तीसरा राइट है, इसलिए दूसरा और तीसरा सी ऑप्शन कर लेते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट। आप लोग समझ रहे हैं, इसे बना लीजिए दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? कर बहुभाषावाद, कर एक भाषावाद, कर पाठ्यक्रम का मानकीकरण, कर मूल्यांकन का मानकीकरण। तो दोस्त जब आप बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करता है, किसका सिफारिश करता है, तो आपसे यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप बताइए कौन सा राइट होगा 11 नंबर के लिए। तो आपका इसमें क्या होना कहता है कि पाठ्यक्रम का मानकीकरण, तो आपको जैसे मानकीकरण होगा वह तुरंत गलत, और फिर कर मूल्यांकन का मानकीकरण, तो यह भी गलत। अब आप बात करेंगे एक भाषा होता नहीं, एक भाषा को मान्य नहीं करता है, तो यह भी गलत होगा। क्या होगा आपका राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। बहुभाषावाद को मानता है, किसकी सिफारिश करता है, कहता है बहुभाषावाद को महत्व दें, क्योंकि इसे संसाधन के रूप में देखना चाहिए, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। तो आपका राइट कौन सा होगा, वह ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है और आप सभी 11 का ए ऑप्शन राइट भी कर रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या बढ़ावा नहीं दिया है? पूछ रहा है कौन सा बढ़ावा नहीं दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कर उपयुक्त इमारती ढांचा, कर प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, कर अनिवार्य विशेष शिक्षा, कर उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो दिव्यांग बच्चों के लिए जो नई शिक्षा नीति है क्या बढ़ावा नहीं दिया है, वह बढ़ावा क्या नहीं दिया है, वह बढ़ावा नहीं दिया है आपका अनिवार्य विशेष शिक्षा का महत्व नहीं दिया, कि बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा विशेष इसको महत्व नहीं दिया। आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, वह होगा सी ऑप्शन राइट होगा। समझ में आ रहा होगा, नहीं पूछ रहा है तो नहीं कौन सा होगा, सी ऑप्शन। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, आप सभी लगातार आंसर दे भी रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करता है? करा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, या करा मातृभाषा या घर की भाषा। तो आप बताएंगे कौन सा राइट होगा। वह 2020 जो शिक्षा नीति वह प्राथमिक स्तर पर बात कर रहा है, 1 से 5th की बात कर रहा है। किस भाषा को निर्देश के माध्यम से होना चाहिए, वह होना चाहिए बच्चे के डी से होना चाहिए, मातृभाषा या घर की भाषा होनी चाहिए। हिंदी को नहीं मानता, कहता प्राथमिक स्तर पर बच्चे का जो मातृभाषा होना चाहिए घर की भाषा उससे पढ़ाएं, बच्चे को धीरे धीरे कन्वर्ट करते जाए, उसकी हिंदी कन्वर्ट करें फिर अंग्रेजी करें, तो धीरे धीरे बच्चे की लैंग्वेज को धीरे धीरे कन्वर्ट करते चलें, पर शुरू में बच्चे को क्या करें, मातृभाषा से ही पढ़ाएं, तभी बच्चा सीखेगा और बच्चा तभी विद्यालय आएगा, नहीं तो अदरवाइज बच्चा नहीं आने वाला है। आप सभी समझ रहे होंगे, आपका डी ऑप्शन राइट होगा। सभी मित्र डी ऑप्शन राइट करने 13 का, तो आप सभी बहुत बेहतर समझ रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, परीक्षा की ओर के लिए सीखना, आकलन की योगात्मक तरीका को अपनाना। तो आप बताएंगे कौन सा राइट होगा। तो जो केंद्र बिंदु क्या कहता है, केंद्र बिंदु क्या मानता है, वह मानता है कठोर पाठ्यक्रम तो होगा नहीं, कठोर हार्ड सिलेबस की बात नहीं करता है, क्या पॉइंट गलत है, और कहता है कि बहुविषयकता और समग्र शिक्षा चाहिए।
समग्र शिक्षा आपका राइट ऑप्शन होगा। बहुत विवेकता और समग्र शिक्षा को केंद्र बिंदु मानता है। और परीक्षा की ओर उसके लिए सीखना, क्या परीक्षा की सब कुछ आपको लगातार बताया जा रहा है परीक्षा ही सब कुछ है? नहीं है, क्या भी पॉइंट गलत है, यह भी गलत। और आप देख रहे हैं योगात्मक तरीकों को कहा कि आपको पता है हमारा रचनात्मक तरीका होना चाहिए, हमारा संरचनात्मक तरीका होना चाहिए, ना कि योगात्मक तरीके। तो आपका राइट कौन सा होगा? वह होगा बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। 14 का आप सभी बी राइट भी कर रहे हैं, आप सभी बहुत अच्छे से चीजों को सीख रहे हैं और लगातार आप ऐसे करें। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, लगातार आप सभी के क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चंस रखे गए हैं। अब देखेंगे आप लोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा हो, जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो, जब उन्हें रटकर याद रखने के आधार पर आका जाए, जब एक संरचित पाठचर्या का पालन किया जाए। तो आप बताइए कौन सा राइट होगा? कौन सा राइट होगा? 15 नंबर के लिए आप सभी बताएंगे कौन सा राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो आप बताइए। तो दोस्त आपको पता है बी ऑप्शन होगा नहीं। कैसे नहीं होगा? अगर विषय वस्तु गैर संदर्भित हो, भाई साहब बिना उसके संदर्भ का कोई चीज आप पढ़ाएं, अगर आपके सिलेबस में जो नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है और आपको हम लगातार चीजें पढ़ाते चल रहे हैं, तो कोई मतलब है क्या? नहीं, एकदम नहीं मतलब है। आपका सीटेट का पेपर है, आपका केबीएस का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको फालतू की चीजें पढ़ाएं, तो उससे आपका मतलब है क्या? आपका उद्देश्य पूरा कर रहा है? नहीं पूरा कर रहा, तो आपका बी ऑप्शन से नहीं होगा। करा रट कर याद करने की बात करा, रट कर याद करना यह भी गलत है, रट्टा नहीं मानना है। फिर कह रहा एक रूपी होना चाहिए, क्या सभी के लिए एक रूपी होना चाहिए? क्या सभी बच्चे के लिए एक रूपी पाठचर्या होना चाहिए? क्या नहीं, क्योंकि बच्चे समान और विशिष्ट दोनों बच्चे हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा चाहिए। देखिए हर बच्चे में व्यक्ति भिन्नताएं हैं, बच्चा अलग 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 परिवार से है, अलग अलग उसका वातावरण है, अलग अलग अनुवांशिकता है, बच्चे में चीजें अलग पाई जाती हैं, अलग अलग बच्चों में अलग अलग चीजें हैं। तो आपका कौन सा राइट होगा? वह होगा ए ऑप्शन राइट होगा। निर्देश की भाषा मातृभाषा या घर की भाषा होनी चाहिए, या पॉइंट आपको पता है और यही आपका राइट होगा। 15 नंबर के लिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अगले पॉइंट की बात करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चंस आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। आप सभी लगातार मेहनत करते रहिए, चीजों को बताते रहिए, सीखते रहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी का के सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि पहचान की जा सके, विद्यार्थियों को रटने की क्षमता की जानकारी। अब आप बताएंगे करा कि मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? आप बताएंगे इसमें आपका एक पॉइंट राइट है और सभी पॉइंट क्या है? गलत है। एक पॉइंट इसमें से राइट है और आपका सारी चीजें गलत है। तो आपको दोस्त देख रहे हैं कि यहाँ पर सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, क्या बच्चों के बीच तुलना कराना सही है? क्या बच्चों के बीच कभी भी तुलना मत कीजिए, कभी बच्चे के बीच कंपटीशन मत कीजिए, कभी बच्चे के बीच अगर ऐसा कार्य करेंगे तो बच्चे में तुलना किसी, देखिए जब अलग अलग परिवेश से है, अलग अलग वातावरण है, अलग अलग आनुवंशिकता है, तो बच्चे का तुलना कैसे हो सकता है? आप सीधी सी बात है, खुद किसी भी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से तुलना करना ही नहीं चाहिए। और यही कहता है आपका कह रहा विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों से तुलना में प्रदर्शन करे। क्या तुलना कैसे? बच्चा अलग सीख रहा है, तुम नहीं सीख पा रहे हो, तो प्रेशर मत डालो बच्चे को, बच्चा स्वतंत्र छोड़ दो, बच्चे जितना अच्छे सीखेगा उतना बेटर होगा। विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इस पर बात करनी चाहिए। आपका बी ऑप्शन राइट होगा। कर विद्यार्थियों को सीखने में कमियां व अभाव ताकि असफलता की पुष्टि पहचान किया जा सके। देखिए भाई साहब, सफलता असफलता क्या सारी चीजें हैं, क्या बीच में और सारी भी प्रोसेस होती हैं, सिर्फ असफलता और सफलता ही नहीं होता है, बीच की जो प्रक्रियाएं हैं उससे भी निवारण करना चाहिए। देखिए जब आप चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे सीखेंगे तो निश्चित है कि आप क्या होंगे? सफल होंगे, अपने अच्छे विकास आपका हो पाएगा। तो आपका यह भी पॉइंट गलत है, सी भी गलत है और ए भी गलत है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के रटने की क्षमता की जानकारी। भाई साहब देखिए कि कितना बच्चा रट्टा मार करके कितना रट सकता है, कि एक दिन 50 पेज रट्टा मार रहा है, कि 100 पेज रट्टा मार रहा है, कि 10 पेज रट्टा मार, तो उसकी क्षमता का आकलन करेंगे क्या? रट्टे की देखेंगे बल, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो आपका कौन सा राइट होगा? वह होगा बी ऑप्शन। चीजों को आप अच्छे से सीख रहे होंगे दोस्त, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हो, अपने चीजों को समझ रहे होंगे, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे और आप बताइए कौन सा राइट होगा। फिर देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है।
करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं, आपसे पूछ रहा नहीं की बात करता है, किसको प्रस्तावित नहीं करती है। तो आप बताएंगे या सीखना कि कैसे सीखना, करा विषय वस्तु में बढ़ोतरी, करा 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, करा मानकीकृत पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र का मूल्यांकन। तो इसमें से कोई, इसमें से जो नहीं होगा आपको ढूंढना है। तो आपको पता है या सीखना कि कैसे सीखना है, या तो बात सही है कैसे हम सीखें, और या सीखना जरूरी है, तो या पॉइंट तो सही है, लेकिन आपसे निगेटिव पूछ रहा तो निगेटिव पहले आपको ढूंढना है, तो या तो पॉइंट सही है। और फिर का विषय वस्तु को बढ़ोतरी, तो आपको बता विषय वस्तु में बढ़ोतरी नहीं होगा, विषय वस्तु में कटौती होता है, तो यह पॉइंट आपका गलत है, इसलिए आपका या तो सही है। अगर 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड करना, तो यह बात तो सही है। आपको बताया गया बच्चे का जो शिक्षक को देगा, गार्जियन को, माता पिता को देगा या उसके अभिभावक को देगा, वह 360 डिग्री पर वह होना चाहिए, जिससे बच्चे के पूरे प्रगति के बारे में, उन्नत के बारे में बता सके। तो यह पॉइंट तो सही है। कारण मानकीकृत, जैसे मानकीकृत पाठचर्या देखिए आप, तुरंत आपका यह पॉइंट गलत होगा, और गलत होगा तभी यह सही होगा क्योंकि निगेटिव है। तो मतलब दूसरा और चौथा आपका राइट होगा। दूसरा चौथा कौन सा है? ये ऑप्शन राइट होगा। आप समझ रहे होंगे 17 नंबर के लिए कौन सा राइट होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और सभी भाई 17 नंबर के लिए ए ऑप्शन राइट कर रहे हैं। आप चीजों को समझ रहे हैं, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि विषय वस्तु में बढ़ोतरी कर रहा है, विषय वस्तु में बढ़ोतरी नहीं करना है, विषय वस्तु में कटौती करना, और निगेटिव ढूंढा है तो निगेटिव ही पॉजिटिव होगा, मतलब सही होगा। तो अगर करें या मानकीकृत पाठचर्या, या भी सही और या भी बात, तो आपका राइट होगा पहला और चौथा, आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती? करा परीक्षा के लिए पढ़ना, करा आधारित शिक्षा, करा वेदन और अभ्यास, करा संप्रति समझ। तो आप बताएंगे कौन सा राइट होगा। एक बार आप सभी 15 नंबर के लिए कमेंट करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन। आप लगातार चीजों को समझ रहे हैं दोस्तों, बताइए 15 नंबर के लिए कमेंट कीजिए। 15 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? किस पर बल देती है आपको बताना है। तो आपको जब परीक्षा के लिए पढ़ना तो एकदम फर्जी ऑप्शन है। सिर्फ परीक्षा के लिए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ करा यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट लिखा गया है, वह आपका छूट गया है यहाँ पर, आपका ये भी गलत होगा, यह भी पॉइंट गलत है। आधारित शिक्षा किसी पर होगा, रट्टा पे आधारित शिक्षा ऐसा कुछ होगा ऑप्शन, तो यह भी गलत है। और वेदन और अभ्यास यह भी गलत है। लेकिन सबसे अच्छा क्या है उसमें संप्रति समझ, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वह आपका होना चाहिए, संप्रति समझ पर होना चाहिए। ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? डी ऑप्शन 18 नंबर के लिए आपका राइट ऑप्शन होगा, और सभी भाई डी ऑप्शन राइट कर रहे हैं। अब देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, आप सभी एक बार देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन बताइए, करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार के लिए अंतर्निहित सिद्धांत का क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो आप बताइए 19 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी बताने की कोशिश कीजिए। 20 नंबर की 19 नंबर क्वेश्चन के लिए तो आकलन अंतर्निहित कैसा होना चाहिए? कारण मुख्य रूप से रटने कौशलों का परीक्षण, कि बच्चा कितना रट्टा मार पा रहा है, ऐसा कौशल का परीक्षण करेंगे? नहीं, आपका ये ऑप्शन गलत। केवल विषय वस्तु के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित, केवल ऐसा पढ़ाएं कि सिर्फ सिलेबस पूरा हो जाए, बात बच्चे का कोटा पूरी, तो यह भी गलत, यह भी गलत। अब बात करेंगे सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, तो आपका कौन सा राइट होगा? वह होगा सी ऑप्शन राइट होगा। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन, सिर्फ वर्ष के अंत में एक बार परीक्षा करेंगे क्या, तब सतत और जो व्यापक मूल्यांकन उसका महत्व क्या रह जाएगा? तो बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। सिर्फ इसमें क्या कर रहा है, व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, और देखना चाहिए कि बच्चे का क्या हो, संज्ञान पर लाभ हो रहा है कि नहीं, बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं, मतलब उसके पास ज्ञान हो रहा है कि नहीं, बच्चे का सर्वांगीण विकास पर बल नहीं दे रहा, समग्र विकास पर बल नहीं दे रहा है, तो आपका यह भी पॉइंट गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन भी गलत होगा, आपका 19 का सी ऑप्शन राइट। अब देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन और बताइए कौन सा राइट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? आपसे पूछ रहा नहीं है, कौन सा नहीं है?
मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। एनईपी 2020 संरचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन में से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन अथवा समूह आकलन को प्रोत्साहित करती है। एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उसके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों और प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। आप देखिए बहुत बेहतरीन है, पूरे आपकी जो एनईपी 2020 है पूरा निचोड़ है, ये सारी चीजें निचोड़ है पूरे, इससे बेटर और क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते एनईपी 2020 से। यही आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके सभी के पेपर में आते हैं। वैसे तो आपका 108 पेज का, लेकिन आपके लिए इतना महत्व नहीं, जो महत्वपूर्ण है पूरा चीजें रखी गई हैं, प्रैक्टिस के थ्रू आपको बताया जा रहा है। तो आपसे निगेटिव पूछा है, निगेटिव की जब बात करते हैं तो आपको यहाँ आपका बी ऑप्शन निगेटिव होगा, और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो। कैसे? तो यहाँ पे उल्टा लिखा गया, कैसे? संरचनात्मक से योगात्मक करा है और आपका योगात्मक से होना चाहिए संरचनात्मक, यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है। कैसे लिखा गया? संरचनात्मक से योगात्मक बोल रहा है, लेकिन होना चाहिए योगात्मक से, क्या होना चाहिए? योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए संरचनात्मक मूल्य, आपका इधर होना चाहिए, लेकिन उल्टा लिख दिया गया है। तो प्रस्ताव रखती है तो उल्टा प्रस्ताव रख रही है, तो आपका बी ऑप्शन से गलत होगा तभी सही हो। और मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां, तो यह सारी चीजें सही हैं, आपका यह सही है तो इसलिए आपका सही होगा। और एनईपी यह भी बात सही कहता है और डी भी कहता है सही, तो आपका राइट कौन सा होगा? 20 नंबर के लिए आपका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप सभी क्या कर रहे हैं? बी ऑप्शन राइट करें। आप सभी ने देखा, आप सभी के सामने यह 20 क्वेश्चन था, या आप सभी के सामने जो एनईपी 2020 हुआ, आप सभी के सामने 20 क्वेश्चन रखे गए जो बहुत बेहतरीन थे। आप सभी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, सीखा। तो दोस्त, हम सभी कल से जो है आगे देखेंगे, कोई चैप्टर्स अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे, दूसरे कोई किसी टॉपिक पर, जैसे विकास वृद्धि या होगा, या फिर डेवलपमेंट ग्रोथ इस चैप्टर से हो सकता है। तो आपको लगातार चीजें दी जा रही हैं, चैप्टर वाइज चीजों को दिया जा रहा है, वह चीजें जो हमको लगता है कि आप सभी के हर पेपरों के लिए महत्वपूर्ण, उस पार्ट को हम लगातार आपको रख रहे हैं। जैसे एनईपी हो गया, आपका वृद्धि और विकास हो गया, सब यहाँ पूछा जाए, केबीएस हुआ, सुपर टेट हुआ, टेट हुआ, और आपका अदर स्टेट के जो होते हैं, सारी यहाँ चीजें महत्वपूर्ण है। तो अगर इस क्लास को आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करें? टेलीग्राम पर जाएंगे और टेलीग्राम पर जा करके सर्च करेंगे उत्पल सर्च करेंगे, और वहां पर आपको क्या पीडीएफ मिल जाएगा, और आप डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ते रहें। तो दोस्त, लगातार आप सभी के लिए लगातार बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लगातार आपको सिखाया जा रहा है, जिससे आप चीजें अच्छे से सीखते चलें। देखिए, हम लगभग चीजें बहुत आपको, देखिए आप अगर आपको पढ़ना है, आप सीटेट के पेपर दे रहे हैं और आपको केबीएस का पेपर दे रहे हैं, तो आप लगातार जो प्लेलिस्ट में वीडियो रखे जा रहे हैं, आपको बताए जा रहे हैं। जैसे आपने कोहलबर्ग को पढ़ लिया, अच्छे से, नैतिक विकास का सिद्धांत आपने, वाइगोस्की को पढ़ा, वाइगोस्की का जो था सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा, आपने पियाजे के पढ़ा, पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है आपने उसको पढ़ लिया, आपने एनईपी की आज क्लास अच्छे से देख ली, और आपने हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ लिया, और हम देख रहे हैं कल की क्लास में जो होगा वह होगा वृद्धि एवं विकास से, होगा चैप्टर। तो आपको लगातार चीजें सीखनी है, करनी, अच्छी हुई आगे बढ़ते चले। यह सारी चीजें आपको लगातार दी जा रही हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारी चीजें मिलती चली देती चले रहे हैं आपको, और चीजें आप सीखते चलें और बेहतर करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए दोस्त, आप सभी के अब नंबर जुड़ेंगे, चाहे यूपी टेट का नंबर हो, चाहे आपका सी टेट का नंबर हो, या आपकी शिक्षक भर्ती में ही नंबर जुड़ेगा। तो ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, तो आपको जितना नंबर आप चीजें गेन कर सकते हैं, चीजों को आप लीजिए, सीखिए और पढ़िए। तो हम सभी अब कल की क्लास में मिलेंगे, और लगातार आप सभी देखिए, आप सभी बीच बीच में सेशन को शेयर करते रहिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप क्लास को अच्छे से चीजों को सीखेंगे, और फिर आप एक बार जब क्लास
ऑफलाइन मोड में हो जाती है। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने राय को दे दिया करें कि आपको कैसा लगा इस क्लास के बारे में, कितना आपने सीखा और आप क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं इस क्लास के बारे में। तो आप अपनी राय को जरूर दें, पॉजिटिव कमेंट करें, जिससे मुझे लगे कि आप चीजों को सीख रहे हैं, आप अपने बातों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि आप एक टीचर हैं। आप क्या है, एक टीचर हैं और टीचर का दायित्व होता है कि दूसरों को सिखाना, बताना। तो आपसे मैं भी सीखता हूं, आप मुझसे सीखते हैं, तो दोनों क्या है, मैं आपके लिए सुविधा प्रदाता हूं, आपका परामर्शदाता हूं, आपका मार्गदर्शन करता हूं। तो सारी चीजें आपको पता है। शिक्षा का क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, और बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है, टीचर जो मेन नहीं होता, टीचर क्या होता है, पर्दे के पीछे कार्य करता है। मतलब जो बच्चा वह सामने रख करके और टीचर पीछे कार्य करता है, वर्क करता है। तो आप सभी लगातार चीजों को करते रहे, समझते रहे। आप सभी, आज की क्लास यहीं तक, हम मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।